ये वो परिवार है जो आज आपकी मदद के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। सब परिवार मिलकर दुआएं भी करते हैं। वाकई इस कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं लगता तो दुआ ज़रूर लग जाती है, और भगवान ईश्वर चाहेगा तो इदरिस पुनः दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी हों। इसकी बीमार की मदद करें और ये ठीक हो जा। ठीक हो जाना चाहिए। ठीक होना चाहते हैं है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे पल्ले में भीख पड़ जावे। दोस्तों, हम आज आपको कुदेना लेकर आए हैं और कुदेना में एक ऐसी खबर और एक ऐसी मदद की आपसे गुंजाइश कर रहे हैं कि शायद आप हर कदम पर इस मदद को जरूर करेंगे। जिस झोपड़ी में खड़ा हुआ हूं, ये गांव कुदेना में इदरिस पुत्र शब्बीर की झोपड़ी है, और वो झोपड़ी जिसमें इदरिस रहा करते हैं। आज इदरिस जो पहले आप देखेंगे उस फोटो को और आज के फोटो को, आप शायद अंतर भी नहीं लगा पाएंगे। इदरिस बीमारी में ग्रस्त हैं, किडनी के पेशेंट हैं। लाखों रुपए की खर्च का डॉक्टर ने उनको पैकेज बताया है और बताया कि जब आप इतना पैसा इकट्ठा कर लें तब हमारे पास लेकर इदरिस को आना। इतना पैसा इस परिवार पे नहीं, क्योंकि आप कंडीशन देख सकते हैं। हद तो जब हो गई है जब बिजली विभाग की ओर से इनका कनेक्शन भी काट दिया गया है, क्योंकि बेतहाशा गर्मी जो पड़ रही है उसमें कनेक्शन काट दिया गया है। कैसे परिवार इदरिस का खर्च उठा पाएगा? लेकिन अगर आप और हम चाहेंगे तो इस इदरिस का परिवार पुनः दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उस बीमारी से जिससे इदरिस जूझ रहा है उससे वो निकल सकता है। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं इदरिस के पास लेके चलता हूं। इस भयंकर गर्मी में जो बिजली विभाग से उनका कनेक्शन भी काट दिया गया है पैसे न भरने की वजह से। अब इदरिस से बात कराते हैं, क्योंकि वो जिस बीमारी से ग्रस्त है उनको मदद की बहुत जरूरत है और आपको पुनः मदद एक बार और करनी होगी। सेवा में है और इंतजार कर रहा है आप सबकी मदद का। दोस्तों, जब हमने खबर दिखाई है और जब आपसे मदद की गुहार लगाई है, आपने बेइंतहा मदद की है। आपसे एक निवेदन और दरखास्त हम कर रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं जहांगीराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव कुदेना में, जहां मेरे बराबर में लेटे हुए हैं इदरिस पुत्र शब्बीर, जो कि किडनी पेशेंट हैं। और आप इनकी मजबूरियां देख सकते हैं कि इन पे इलाज के भी नहीं पैसे नहीं। अगर आप, हमने जो वीडियो पूर्व में भी दिखाई थी, आपने इतनी मदद की थी कि शायद उस परिवार का पालन पोषण दोबारा से चल गया था। एक बार पुनः आपसे यही निवेदन हम करते हैं, यही दरखास्त करते हैं कि आप पे जितना बन सकता हो इस परिवार की मदद कीजिए। इस परिवार की मदद कीजिए, इस इदरिस की मदद कीजिए जो चरपाई पर आज लेटा हुआ। कल वो आपकी मदद से खड़ा हो जाए, उसका इलाज हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको अच्छा बुखार आया जी इसे। जी, बुखार में इसको हम दवाई दिलाते रहे जी। 8-10 दिन पीछे फिर चढ़ जावे बुखार। हमें ये नॉलेज नहीं था कि ये होता है। अब इसको 8वें दिन बुखार, 10वें दिन बुखार चढ़ जावे जी। फिर जब ज्यादा तंग हो गए, डॉक्टर ने कही एक ने कि इनकी कैविटी चेक कराओ। हमने कैविटी की रिपोर्ट कराई, वो बोले कि इनकी किडनी में खराबी हो गई, इन्हें ले जाओ। फिर हमने जब से इनको दिखाना चालू कर दिया। जालंधर भी दिखाया, राजस्थान भी दिखाया, बरेली भी, सफदरजंग में भी, एल शिफा में भी, और राम मनोहर लोहिया में, दिल्ली कई हॉस्पिटलों में दिखाया है। कहीं से फैज नहीं मिला? कहीं से फैज नहीं मिला जी मुझे। अब इसकी ब्रेन से डायलिसिस होती है। कितने दिन में डायलिसिस होती है? इसकी 5वें दिन, चौथे दिन, कभी 5वें दिन ऐसे डायलिसिस होती जी। है। दोस्तों, इदरिस के पिताजी बता रहे हैं कि इसकी जो बता रहे हैं कि कितने दिन से पहले तबीयत खराब हुई थी? 3 साल से तो ये बिल्कुल ही पड़ा है। 3 साल से बिल्कुल चरपाई पर पड़े हुए हैं। परिवार का पालन पोषण संकट में चल रहा है, क्योंकि एक परिवार का वो कमाने वाला व्यक्ति जो चरपाई पर लेट जाए, चरपाई पर बीमारी में ग्रस्त हो जाए, उसका परिवार कैसे चलेगा?
ये शायद आप और हम स्वयं जानते हैं। इस इदरिस की वही पोजीशन है। एक पिता अपने बेटे की वो खिदमत कर रहा है जो आज उस बेटे को पिता की करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहता है पिता कि मेरा बेटा जैसा भी है मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, उसकी जितनी सेवा होगी मैं करूं। मेरे बराबर में लेटे हुए इदरिस जो एक फर्नीचर का काम किया करते थे, आज फर्नीचर का काम नहीं, वो एक चारपाई पर बीमारी में गिरस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने स्वस्थ होने का। स्वस्थ होने के इंतजार में हमारी मदद की बहुत जरूरत है, आपकी मदद की बहुत जरूरत है उनको। अगर आप और हम चाहेंगे तो इदरिस पुनः दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर उस परिवार का पालन पोषण जरूर करें। भारी मोटी रकम बताई गई है जो इलाज जिससे संभव हो सकता है, जिसकी मदद हम सबको मिलकर करनी है। तभी इदरिस खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। क्योंकि एक परिवार जो आज इस हालत में है, बिखर चुका है, जो कभी खुशहाल हुआ करता था, कभी घर में खुशियां हुआ करती थी, चहचहाहट हुआ करती थी, आज इदरिस चरपाई पे लेटे हुए हैं, पिता उनकी खिदमत कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा बेटा मेरे साथ रहे, बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, हमें मदद करनी है, जितनी हो सकती है उतनी मदद करनी है, तरीके से मदद करनी है। इतनी मदद शायद संभवतः हमेशा इदरिस इसको याद रखे। और इदरिस के साथ साथ हम एक और बात कहना चाहते हैं, इदरिस को दुआ की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि दवाई जब ही लगती है जब उसके साथ दुआ जरूरी हो। जो मदद नहीं कर सकते वो दुआ जरूर करें। इदरिस अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बीच रहकर उन सारी बातों को फिर से पुनः से दोबारा से दोहरा सके, रह सके। इदरिस भाई, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि तबीयत आपकी बहुत नाशाद है, हमारे चैनल के माध्यम से वो लोग देख पा रहे हैं और स्वास्थ्य की कामनाएं भी करेंगे, दुआ भी करेंगे आपके लिए। ठीक हो जाना चाहिए। ठीक होना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं? मदद की जाए। बिल्कुल, इदरिस कह रहे हैं कि मदद की जाए मेरी, और वाकई में उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि अगर उनकी वजह से मुझको जिंदगी वापस लौटती है तो मैं उनका ताउमर शुक्रगुजार भी रहूंगा। ये कहना है इदरिस का। पिताजी हैं, क्या कहना चाहते हैं पिताजी? आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं यही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे पल्ले में भीख पड़ जावे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जो मेरी मदद हो कर दो। मेरे पास में तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद खाने खराब हो चुका जो इसके पीछे। एक पिताजी मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब जो भी उन पे जो कुछ भी था वो सब इदरिस की बीमारी में खत्म हो चुका है। अब जरूरत है हमारी और आपकी मदद की, वो बेइंतहाई मदद जो शायद इदरिस को पुनः दोबारा उन कदमों पर, उन पैरों पर खड़ा कर सकती है, अगर आप और हम चाहेंगे। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं अपने उन हजारों दर्शकों की वजह से, पुनः इदरिस अपनों पैरों पर भी खड़े होंगे। हम ये दुआ भी करेंगे ईश्वर से, अल्लाह ताला से, कि इदरिस पुनः दोबारा खड़े हों। अब मैं उनकी धर्म पत्नी से भी बात कराना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं जीवन साथी का इस समय इस मोड़ पर रहना बड़ा दृढ़ निश्चय होता है। हमारे साथ मौजूद हैं इदरिस की धर्म पत्नी है रुखसाना, क्योंकि कहते हैं कि इस मोड़ पर जीवन साथी का जितना बड़ा रोल होता है उससे कहीं ज्यादा रोल अदा रुखसाना कर रही हैं, क्योंकि इस मोड़ पर जहां इदरिस इस हालत में है, पत्नी के लिए क्या कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हरदम उसकी सेवा में लगना, उसकी तीमारदारी करना, उसके लिए दुआ करना, वो सब कुछ कर पा रही है। लेकिन ये सब की भरपाई पैसे से होती है, और पैसे की मदद पूरा परिवार कर रहा है, क्योंकि इदरिस ऐसी एक भयंकर बीमारी में है जहां लाखों रुपए का खर्च भी है। रुखसाना जी, आप इदरिस के साथ रहती हैं, इदरिस की धर्म पत्नी हैं, हम बार बार आपका वाकई कहना चाहेंगे कि आप इस वक्त इनके साथ इनकी सेवा कर पा रहे हैं। हाँ, इनके पास रहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वो लोग सुन पा रहे हों आपको, क्या कहना चाहते हैं उनसे, आप जो मदद करना चाहते हैं आप? बस हमारी मदद चाहिए, जो ठीक हो जाए, हमारे पैरों पर खड़े हो जाओ, कमाल लगे, बस इतनी मदद चाहिए। अच्छा, पहले तो कमाते थे, आपके साथ रहा करते थे, शादी भी आपकी हुई थी, और बताते भी हैं कि
फर्नीचर का काम किया करते थे, हाँ, लकड़ी माँ बाप काम। ने भी देख के किया करता था कि भाई बहुत अच्छा रोजगार है, लेकिन पता नहीं होता कि कब क्या हो जाता है, कब क्या बात अल्लाह ताला को बुरी लग जाती है। हाँ। ऐसे ही शायद हुआ भी हो, हाँ। क्योंकि पता नहीं इदरिस से, आपसे, किसी से, ऐसा परिवार से कुछ ऐसा हुआ हो जो अल्लाह ताला को बुरा लगा हो, जिसकी वजह से आज इस पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन दुआओं से दूर भी करता है। शायद हम दुआ भी करेंगे और उसे भी कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जितने हमारे हजारों दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल इदरिस के लिए दुआ करें, रुखसाना के लिए दुआ करें, उनके वालिद साहब के लिए दुआ करें, सब परिवार के लिए दुआ करें कि परिवार फिर से पुनः एक बार संगठित हो, खड़ा होकर और अपने पैरों पर खड़े हों इदरिस, और वही तरीके से फर्नीचर का जो काम किया करता थे वो करें। लेकिन करेंगे जब हम, आप और लोग इनकी मदद करें। रुखसाना जी मदद की गुहार लगा रही हैं आप, और चाहती हैं कि मदद जैसी भी हो इदरिस के लिए की जाए। हाँ। की जाए। चलिए थी रुखसाना जी जो पत्नी, धर्म पत्नी हैं इनकी, और सारा फर्ज अदा कर रही हैं और निरंतर सेवा भी करती हैं। और एक परिवार जो टूटा हुआ है, हम चाहते हैं कि जो टूटे हुए परिवार के सपने हैं वो हमारी और आपकी मदद से जो बिखर चुके हैं, संगठित हों, वो सपने पूरे हों। मदद करें मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मदद हो सकती है इस परिवार की मदद ज़रूर करें। मैं आपको एक स्कैनर नंबर भी दे रहा हूँ और इनका पे फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ आपको। मेरे जो स्क्रीन पर ये दोनों नंबर चल रहे हैं, इन पर आपकी मदद इन तक पहुंच सकती है। और कोई जो बंदा या कोई जो लोग यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं मदद को, मैं बताता चलूं कि आप गांव ब्लॉक के कुदेना में आए, जहांगीराबाद ब्लॉक के कुदेना में आए, इदरिस भाई, शब्बीर भाई के पुत्र हैं, उनका पता पूछें और घर आकर भी आप मदद कर सकते हैं। ये परिवार का कहना है, परिवार आपकी मदद का इंतजार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं और हम चाहते हैं कि अगला जो हम जब तक वीडियो चलाएं, वाकई मदद की जो हमारी गुहार है, मदद की जो आश्वासन हम आपकी ओर से दे रहे हैं इस परिवार को, वो बिल्कुल पूरा हो। साथ इदरिस जी की दादी हैं। दादी क्या कहना चाहती है, क्या दुआ करती हैं और क्या उन लोगों से कहना चाहती है जो हमारे चैनल के माध्यम से आपके पूरे परिवार को सुन रहे हैं? और मैं यही कहना चाहूँ कि इसकी बीमार की मदद करें और ये ठीक हो जा, उनकी मदद से ठीक हो, अल्लाह के हुक्म से हो जा। बाकी बिल्कुल सही कहा दादी ने कि आप सब लोग इदरिस भाई की मदद करेंगे और ये जो परिवार है ये आप सबके लिए दुआ करेंगे। जो मदद करेंगे उन सबके लिए दुआ करेंगे, उन परिवार की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे मदद की परिवार गुहार लगा रहा है। दादी है मेरे बराबर में और वो दुआ कर रही हैं कि मेरा पोता ठीक हो जाए, ये कहना है दादी का। और उस सब परिवारों के लिए भी दुआ करेंगे जो इस इदरिस की मदद करेगा। मैं सबको भैया दुआ, सबको दुआ करेंगे। बिल्कुल सही कहा है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बार बार यही कह रहा हूँ कि इदरिस भाई की हमें इतनी मदद करनी है कि शायद उन्हें एहसास भी ना हो कि शायद उन पर कुछ भी नहीं है, वो इलाज अपना करा सकें, क्योंकि मोटी रकम का इलाज है जैसा इनको डॉक्टरों ने बताया है। वो सब इलाज जब भी संभव हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करेंगे। ये विदा लेते हैं। हम चाहते हैं, हम भी दुआ करते हैं कि इदरिस फिर से पुनः ठीक हो। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।